सन 1857 की गदर के जंग के बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में मोमिन अंसारी जुलाहा बरादरी मालेगांव समेत दीगर शहरों में पहुंची। मालेगांव शहर में इलाहाबाद से, मऊनाथ भंजन से, कोपागंज, आजमगढ़, लखनऊ वगैरह ज़िलों से यूपी के जुलाहा बरादरी के लोग मालेगांव आए। उस ज़माने में सन 1865 में इन जुलाहों ने 20 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए खरीद कर दी और ये आज ये जो बड़ा कब्रस्तान है ये सोनापुर के नाम से सन 1865 में इन लोगों के ज़रिए जारी किया गया। फिर इसके बाद सन 1920 में डायमंड फैमिली के बुजुर्ग अब्दुल हमीद खुदा बख्श ने 10 एकड़ 11 गुंठा मजीद ज़मीन खरीद कर कब्रस्तान की तौसी के लिए वक्फ की। बड़ा कब्रस्तान बाद में उसका ट्रस्ट बनाया गया और फिर उसका शहर में कई कब्रस्तान शुरू हो गए, तो सन 1920 से ये बड़ा कब्रस्तान के नाम से मशहूर हो गया। बड़ा कब्रस्तान का कुल रकबा 37 एकड़ 11 गुंठा है। सन 1920 में 10 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन अब्दुल हमीद खुदा बख्श डायमंड वाले ने 4000 रुपये में ख़रीदी थी। उस वक्त तो 400 रुपया एकड़ ज़मीन का उस इलाके में भाव था। 4000 रुपये में ये ज़मीन खरीद कर इसे 37 एकड़ 11 गुंठा किया गया। जब से ये बड़ा कब्रस्तान आज भी जारी है और शहर के सबसे बड़े कब्रस्तान में इसका शुमार होता है। जहाँ ये अपनी अर्जियात को उसत को लेकर ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान बोला जाता था, वहीं बम ब्लास्ट की वजह से भी बड़ा कब्रस्तान बड़ा मशहूर हुआ, जहां 13 लोग शहीद हुए थे और 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस कब्रस्तान के इब्तदाई दौर में जो पंच हजरात थे उनमें बकरीदी सरदार वल्द गुलाम मोहम्मद, अब्दुल हमीद वल्द हाजी खुदा बख्श, अब्दुल हमीद वल्द ख्वाजा, मलंग सरदार वल्द चमर, मदारन मियाँ जी वल्द यार मोहम्मद, शाह मोहम्मद जी वल्दो सुब्बा हाजी, रज्जब वल्दो बुद्धू, बहराइची वल्दो झब्बू, इब्राहिम वल्दो अब्दुल लतीफ़, जंगू सरदार वल्दो वली मोहम्मद, इसराइल मुर्शद वल्दो दुलार, बाबू मुल्ला वल्दो फाजिल, अमीर हसन वल्दो जान मोहम्मद, मुनीर सरदार वल्दो हाजी रमज़ान, कुतुबुद्दीन हाफिज़ वल्दो अब्दुल रहीम, जान मोहम्मद मुंशी वल्दो हाशिम, कल्लू हाजी वल्दो मानू, प्यार यार मोहम्मद खलीफा वल्दो बुद्धन, कासिम वल्दो विंधु, ताज मोहम्मद वल्दो यतीम, इसराइल सरदार वल्दो इब्राहिम सरदार, अब्दुल रहमान हाजी वल्दो कासिम हाजी, अब्दुल्ला हाजी वल्दो दानियाल, हकीम मोहम्मद हसन वल्दो इस्माइल, इसराइल हाजी वल्दो तुलन। इन 25 अफराद को पंच नामजद किया गया और कब्रस्तान ट्रस्ट 1920 से बाकायदा आज यहाँ के चेयरमैन एडवोकेट नियाज अहमद लोधी हैं। इससे पहले ये ज़मीन लक्ष्मी नारायण शिव किशन और अमीर वल्दुद्दीन मोहम्मद की मिल्कियत मानी जाती थी, जिसे बाद में लोगों ने ख़रीद कर कब्रस्तान के लिए वक्फ किया। कब्रस्तान की तामीर में मौलाना इसहाक साहब का बड़ा अच्छा खुलूस रहा और उन्हीं की ईमा पर कब्रस्तान के अंदर मज़ीद कामकाज हुए। बुज़ुर्गों ने जो ज़मीन खरीदी थी शिव किशन से, तो दरख्तों के साथ कब्रस्तान की ज़मीन खरीदी गई थी। यहाँ पर सजरकारी और दीगर मामलों को लेकर भी मौलाना इसहाक हमेशा मुतहर्रिक रहा करते थे। इनकी सरपरस्ती और सरबराही में यहाँ काम होता था। वहीं मदरसा इस्लामिया की बुनियाद के लिए मौलाना जमालुद्दीन लबीब अनवरी को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिनके नाम से आज भी कब्रस्तान के मौलाना इसहाक दरगाह के सामने उनके नाम से गेट मंसूब है। कब्रस्तान के अतराफ जूने ज़माने की बनी हुई पत्थरों की 4 दीवारी वाल कंपाउंड है, जिसे कहीं ना कहीं से अक्सर रिपेयर करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल गुज़िश्ता 2-4 रोज़ कबल हुई बारिश में सरदार नगर से मुत्तसिल कब्रस्तान के पिछले हिस्से में अमीन इसरत जनाजा हाल से थोड़ा आगे बहुत बड़ा हिस्सा दीवार का बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया, गिर गया। तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने, कब्रस्तान के ज़िम्मेदारान ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से रब्ता कायम किया। मौसूफ मुफ्ती मोहतरम अभी दिल्ली में है, मगर उन्होंने यहाँ हाफिज़ अब्दुल्ला और हुसैन अंसारी को निगरानी और काम के लिए ज़िम्मेदारी दी।
चूँकि कारपोरेशन पर प्रशासक का राज है और जो कारपोरेटर्स थे इनकी मियाद खत्म हो चुकी है, इसलिए मुफ्ती साहब ने कहा कि इसके ऊपर आमदार निधि इस्तेमाल की जाएगी। जब कागजात तैयार होंगे जब होंगे, मगर काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, क्योंकि दीवार गिर जाने से आवारा जानवर, पालतू जानवर भी अंदर घुस रहे थे, जिससे कब्रों की बेहुरमती हो सकती थी। मुफ्ती साहब की ईमा पर फ़ौरन हुसैन अंसारी और हाफिज़ अब्दुल्ला ने जाए मुकाम का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर यहाँ काम की शुरुआत की। जल्द ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। काम की इब्तिदा होने पर जमीयत के ज़िम्मेदारान, कब्रस्तान के ज़िम्मेदारान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने काम जारी देखकर हाफिज़ अब्दुल्ला और हुसैन अंसारी मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया और कब्ल अज़ नुमाइंदगी पर उन्हें इत्मीनान का इजहार किया।